हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया कि मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली। देखिए, इसके पीछे ना मेरा पर्सनल रीज़न था। बिकॉज़ मेरी वीडियोस पे लाइक नहीं आ रहे थे, व्यूज़ नहीं आ रहे थे, कमेंट नहीं आ रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा ही डीमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पर्सनली कि वीडियो किसी को भी पसंद नहीं आ रही है। ऑडियंस को मैं उतना रीच नहीं कर पा रही हूँ, उतना मैं कनेक्टेड नहीं फ़ील करा पा रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, अपसेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। बट मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाया कि मुझे वीडियो डालनी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। वो मुझे अच्छा लगता है तो मुझे अपलोड करनी चाहिए। और काफ़ी ऐसे बंदे हैं जो मेरी वीडियो बहुत सुनते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो मुझे अपलोड करनी चाहिए। तो फाइनली मैं न्यू स्टोरी लाई हूँ। आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी। चलिए शुरुआत स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है एक गाड़ी से। एक इंसान गाड़ी पे बात करता हुआ चल रहा होता है फ़ोन में। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में वो अपनी गाड़ी को मोड़ देता है और उसकी गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है। लकीली उस पर्सन को कुछ नहीं होता, बस छोटी सी चोट लगती है। तो वो अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल आ जाता है। उसे ट्रीट किया ही जा रहा होता है कि तभी उसके सारे फैमिली मेम्बर्स हॉस्पिटल में आ जाते हैं। और वो पर्सन उन्हें देखकर कहता है, आप सब यहाँ कर क्या रहे हैं? तब एक एक औरत कहती है, दिमाग ठिकाने हैं तुम्हारा लैंजैन? मतलब हद हो गई है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, ये भी तुम हमें फ़ोन करके नहीं बताओगे? तब लैंजैन कहता है, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट आई है, इसके लिए मैं आज सबको फ़ोन क्यों करूँ? तब वो वो लड़ वो औरत कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ लैंजन, हद हो गई है, मैं तुम्हारी परवाह भी नहीं कर सकती हूँ। तब लैंजन कहता है, मैं मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ मॉम, जो मेरे को छोटी सी चोट लगी है इसके लिए मैं आपको कॉल करूँ। तभी एक वॉइस आती है, लैंजन शांत हो जाओ। तब लैंजन कहता है, भाई बस कीजिए, ये सब आप ही ने किया है ना? आप ही ने फ़ोन करके इन्हें बताया है। मैं यहाँ इलाज करवाने आया था, न्यूज़ में आने नहीं। तब सिचन कहते हैं, शांत हो जाओ वांग जी, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा? देखो तुम्हें चोट लगी है, ये बात तो मुझे मॉम को बतानी ही पड़ेगी। तब लैंजन कहता है, ऐसा है तो प्लीज़ न्यूज़ में बता दीजिए, खबर बन जाएगी ना अगली। बताए? और हद हो गई है आप सबकी, आपके पास और कोई काम नहीं है जो सबके सब यहाँ आ गए हैं? हद हो गई है। ये कहकर लैंसन अपना कोट उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी लैंसन की मॉम कहती हैं, अब कहाँ जा रहे हो? तब लैंसन कहता है, मेरी मीटिंग है। तब लैंसन की मॉम कहती हैं, तुम किस तरह के इंसान हो लैंसन? तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तुम हॉस्पिटल यहाँ इलाज करवाने आए थे, अब तुम्हें मीटिंग के लिए जाना है? सीरियसली? तब लैंसन कहता है, मॉम पहली बात, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। दूसरा, मीटिंग इम्पॉर्टेंट है, मुझे जाना है तो मैं जाऊँगा, और आप सब घर जाइए प्लीज़। और भाई, अगली बार ना मैं इस हॉस्पिटल में इलाज करने बिल्कुल नहीं आऊँगा, चाहे मैं मर जाऊँ। हद हो गई है। ये कहकर लैंजन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब लैंजन की मॉम कहती हैं, देख रहे हो सिचन, देख रहे हो इस लड़के को? इधर हम सबकी जान निकल रही है इसकी परवाह करते हुए, और इसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। तब सिचन कहता है, मॉम रिलैक्स हो जाइए, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो जानते हैं ना लैंसन को कि वो बचपन से ऐसा ही है। उसे अच्छा नहीं लगता कि सब उसके आसपास रहें और उससे पूछे कि वो ठीक है कि नहीं। आप तो जानती है वो सबसे अलग है। तब लैंसन के डैड कहते हैं, सिचन सही कह रहा है, तुम तो जानती हो कि लैंसन कैसा है, और वैसे भी वो ठीक है, हम यही तो देखने आए थे, चलो अब घर चलते हैं।
ये कहकर मिसेस लैन और मिस्टर लैन घर के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद सिचन कहते हैं, भांगजी बिना कभी नहीं बदलेगा। लोग परवाह करते हैं तो सामने वाला इंसान खुश होता है कि मेरे को कोई पूछ रहा है, मेरी परवाह कर रहा है, फिक्र कर रहा है। और इसको देखो, कोई अगर फिक्र करे तो गुस्सा आ जाता है इसे। मेरा छोटा भाई बिल्कुल पागल है। तभी एक फीमेल वॉइस आती है, सिचन खाना खाने चले। तब सिचन पलटते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, वैंकिंग, हाँ चलो। तब वैंकिंग कहती है, मॉम डैड चले गए। तब सिचन कहते हैं, हाँ वो चले गए, चलो हम भी खाना खाने चलते हैं। ये कहकर सिचन वैंकिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। आप लोगों को कन्फ्यूजिंग ना लगे इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। सिचन और वैंकिंग की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंड कॉर्पोरेशन को दिखाया जाता है, जहाँ लैंसन मीटिंग अटेंड कर रहा था। मीटिंग को बहुत अच्छे से अटेंड करने के बाद लैंसन खड़ा होता है और सामने जो पार्टनर्स बैठे थे वो भी खड़े होते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तब सामने वाले पार्टनर कहते हैं, आई एम इम्प्रेस्ड, सच में मिस्टर लैन, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। सच में ऐसी डील मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। इस कॉन्ट्रैक्ट को तो मैं अभी के अभी साइन करना चाहूँगा, बिल्कुल वेट नहीं करना चाहूँगा। तब लैंसन कहता है, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे सर। ये कहकर वो दोनों के दोनों डील साइन कर लेते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर लैन और मिसेस लैन साथ बैठे हुए थे। तब मिसेस लैन कहती हैं, आप कुछ करेंगे क्योंकि मैं पागल हो रही हूँ। लैन जैन का एक्सीडेंट तीसरी बार होते होते बचा इस महीने में। मेरा बच्चा तीसरी बार बचा है। मुझे डर लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मौत सिर्फ उसके आसपास ही घूम रही है। तब मिस्टर लैन कहते हैं, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तब मिसेस लैन कहती हैं, मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ भी कीजिए, पर मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए, बिल्कुल सही सलामत। मैं उससे कुछ होता बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब मिस्टर लैन कहते हैं, मैं भी उसे कुछ होता बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ज़रूर कोई नतीजा ढूंढ लूँगा जिससे सब ठीक हो सके, तुम टेंशन मत लो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर लैन किसी के सामने बैठे थे और सब बात बता रहे थे। तब वो सामने वाला शख्स कहता है, मैं समझ गया हूँ तुम मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, पर इसका एक ही तोड़ है, इसके अलावा और कोई तोड़ नहीं है इसका। तब मिस्टर लैन कहते हैं, कोई भी तोड़ो, कोई भी तोड़ो, हम वो करने के लिए तैयार हैं। बस मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तब वो सामने वाला शख्स कहता है, देखो तुम्हारे बेटे की किस्मत सिर्फ एक ही शख्स बदल सकता है, जिसकी किस्मत उसकी किस्मत से बदल मिलकर तुम्हारी बेटे की किस्मत को बदल दे। तब मिस्टर लैन कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तब वो सामने वाला शख्स कहता है, देखो हमें लगता है कि हीरा बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। सच भी है, हीरा बहुत कीमती होता है, अनमोल होता है, महंगा होता है, दुर्लभ होता है, पर क्या वो हर जगह पाया जाता है? नहीं। हालांकि वो हीरा है, चमकदार है, कीमती है, अनमोल भी, पर वो सिर्फ और सिर्फ कोयले की खान में पाया जाता है, क्योंकि उसकी किस्मत वही है, वो ही जगह है जो उसे सुरक्षित रख सकती है, जो उसे उसकी चमक के साथ बरकरार रख सकती है। मैं तुम्हें जो उपाय बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। शिंघई पहाड़ी के पास कल सुबह जाके खड़े हो जाओ। जो शख्स तुम्हें सूरज की पहली किरण के साथ दिखेगा, वो ही शख्स है जो तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी को बदल सकता है, उसकी ज़िंदगी में होने वाली सारी बुरी घटनाओं को रोक सकता है, उसकी ज़िंदगी का कवच बन सकता है, उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। उसी शख्स के साथ तुम्हें अपने बेटे की शादी करनी होगी।
जिससे तुम्हारे बेटे की किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि वो अपने अच्छे कदमों को लेकर तुम्हारे घर में आएगा। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं सर, मैं अच्छे से समझ गया। मैं वही करूँगा जो आपने कहा है, मैं वही करूँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मिस्टर लैन बताई गई जगह पे पहुँच गए थे और बस सूरज उगने का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही सूरज उगता है, मिस्टर लैन की नज़र सीधा सड़क पे थी और वो बेसब्री से हाथ मलते हुए उस सड़क को देख रहे थे। तभी उनकी निगाह पड़ी कि कोई वहाँ से गाना गाते हुए गुजर रहा है, जिसे देखकर मिस्टर लैन के चेहरे पे एक रिलीफ आ गया और उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, इस लड़के का पता लगाओ अभी के अभी, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए, पूरी की पूरी, जाओ। ये कहकर उनने अपने बॉडीगार्ड को उसके पीछे भेज दिया और उसका बॉडीगार्ड भी उस इंसान के पीछे चला गया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है, लैन मैंशन का, जहाँ मिस्टर लैन मिसेस लैन के सामने बैठे हुए थे। तब मिसेस लैन कहती हैं, आपने उपाय ढूंढ लिया, बढ़िया, आपने उस शख्स को भी ढूंढ लिया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। पर आपको क्या लगता है आपका बेटा मानेगा? आप पे गया है, वो जिद्दी है, अड़ियल है, गुस्सैल है, किसी की नहीं सुनता, वो ही करता है जो उसका मन करता है। आपको क्या लग रहा है आप और मैं उससे कहेंगे चलो बेटा शादी कर लो, वो मान जाएगा? वो हमारी पसंद का खाना नहीं खाता, शादी क्या करेगा? और मैं सच बताऊँ आपको, वो शादी करने में तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। उससे शादी की बात करो तो मुंह बन जाता है उसका। उसने चीफ मिनिस्टर की बेटी का रिश्ता रिजेक्ट कर दिया था। आप बिलीव कर रहे हैं? आपको लग रहा है वो हमारे कहने पे शादी कर लेगा? कोई दूसरा उपाय नहीं मिला था आपको? तब मिस्टर लैन कहते हैं, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। तब मिसेस लैन कहती हैं, तो अब क्या करना है, कैसे मनाए उसे? किसी की नहीं सुनता है वैसे भी वो। तब मिस्टर लैन कहते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब मिसेस लैन कहती है, आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। तब मिस्टर लैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। जब जब मैं तुम्हारा आइडिया मानता हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तब मिसेस लैन कहती हैं, हद हो गई है, बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करो, मेरे को बोलने तो दो। देखो इधर आओ। ये कह के मिसेस लैन मिस्टर लैन के कान में कुछ बताती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 3 घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैनजन बहुत तेज़ी में गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अचानक से उसकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकती है और वो तेज़ी से गाड़ी से उतरता है और भागता हुआ सीढ़ियों से चढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसका भाई खड़ा है, जिसे देखकर लैनजन कहता है, भाई मॉम कहाँ है, क्या हुआ है, कोई मुझे बताएगा कुछ? तब सिचन कहते हैं, वांग जी सही है, तुम आ गए, मॉम को समझाओ, मॉम को स्ट्रोक आया है और मॉम ऑपरेशन करवाने से मना कर रही हैं। तब लैनजन कहता है, क्या पागलपन है ये, मॉम की छोटी बच्ची हैं। तब चिचन कहता है, तुम ही बात कर लो उनसे। तब लैनजन अंदर आता है और अपनी मॉम से कहता है, माँ क्या पागलपन है ये, चलिए ऑपरेशन करवाइए। तब मिसेस लैन कहती हैं, नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, तुमने आज तक मेरी सुनी है? कभी सुनते हो तुम मेरी? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी? तब लैनजन कहता है, ओह कम ऑन मॉम, आप क्या बच्ची हैं, क्या जिद है ये? तब मिसेस लैन कहती हैं, तुम चाहती हो ना मैं ऑपरेशन कराऊं? तब लैनजन कहता है, हाँ। तब मिसेस लैन कहती हैं, ठीक है मैं ऑपरेशन करवाऊंगी, पर मेरी शर्त है। तब लैनजन कहता है, शर्त है क्या? तब मिसेस लैन कहती हैं, तुम शादी करोगे। तब लैनजन कहता है, मॉम मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं करनी शादी। तब मिसेस लैन कहती हैं, तुम शादी कर रहे हो या नहीं, वरना मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, बात खत्म।
तब लैंजन कहता है, मॉम क्या जिद है ये? हाँ, ऑपरेशन ज़रूरी है। तब मिसेस लैन कहती हैं, और तुम्हारी शादी भी ज़रूरी है। मुझे नहीं पता, तुम हाँ नहीं करोगे, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। तब लैंजन कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पे? आप चाहती हैं मैं शादी कर लूँ? ठीक है, मैं कर लूँगा शादी। मॉम प्लीज़, अब ऑपरेशन करवाएंगे अब? मिसेस लैन कहती हैं, पहले मेरी कसम खाओ, शादी करोगे? तब लैंजन कहता है, आपकी कसम मॉम, आप जिससे कहेंगी, जब कहेंगी, मैं शादी कर लूँगा। प्लीज़ ऑपरेशन करवाएंगी अब आप? तब मिसेस लैन कहती हैं, अब तुमने मेरी कसम खा ली है, ठीक है ना? तब लैंजन कहता है, हाँ मैंने खा ली कसम। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है ऑपरेशन थिएटर का, जहाँ मिसेस लैन अंदर बैठी हुई थी, जहाँ सिचन उन्हें देखते हुए कहते हैं, मॉम ये ऑपरेशन थिएटर है, खाने का फूड स्टॉल नहीं। आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? तब मिसेस लैन कहती हैं, मुझे भूख लग रही है, ऑपरेशन थिएटर में भूख नहीं लग सकती क्या? तब लैन सिचन कहते हैं, मॉम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होते हैं, खाना नहीं खाया जाता है। तब मिसेस लैन कहती हैं, तो और क्या करूँ मैं? हाँ, यहाँ बैठे बैठे भूख लग रही है, खाने दो ना सिचन। और तुम चुप हो जाओ, लैंजन की तरह बातें मत करो प्लीज़। एक लैंजन मुझसे नहीं झेला जा रहा है, तुम उसकी तरह बातें मत करो, चुप बैठो। तब बैंकिंग कहती है, सिचन शांत हो जाओ, मॉम सही कह रही हैं, अब और कुछ तो कर नहीं सकती, तो खाने दो ना उन्हें खाना। तब सिचन कहता है, पता नहीं क्या हो रहा है, और वैसे भी बैंकिंग, तुम्हें लगता है कि लैंजन को सच पता चलेगा ना, वो मार डालेगा मुझे। वो किसी और को तो कुछ करेगा नहीं, पर मुझे पक्का मार डालेगा, क्योंकि मैंने भी तो झूठ बोला है। मैं भी बहती गंगा में डुबकी मार ली हूँ। अब पता नहीं क्या हो रहा है। तब बैंकिंग कहती है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन वेट कर रहा होता है। तब शिचन बाहर आके कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, जिससे लैंजन रिलीफ लेता है और कहता है, फाइनली सब ठीक हो गया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अपने वर्क के लिए जा रहा होता है। तो लैंजन की मॉम कहती हैं, कहाँ जा रहे हो? तब लैंजन कहता है, ऑफिस। तब लैंजन की मॉम कहती हैं, लैंजन तुमसे कुछ कहना है मुझे। तब लैंजन कहता है, मॉम देखिए मैंने कहा है ना, मैं शादी कर लूँगा, प्लीज़ अब मैं जाऊँ? तब मिसेस लैन कहती हैं, शादी आज है। जिससे लैंजन के कदम रुक जाते हैं और वो पलट कर कहता है, माँ आप सीरियस हैं? ड्रामा चल रहा है यहाँ पे कोई? तब मिसेस लैन कहती हैं, बिल्कुल नहीं, ड्रामा नहीं चल रहा है, रियल लाइफ है, और मैं रियलिटी में कह रही हूँ। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम मुकर जाओगे बात से, इसलिए शादी आज ही है। तब लैंजन कहता है, मॉम प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को आप कंट्रोल में रखेंगे? आपको क्या लग रहा है यहाँ कोई डेली सोप चल रहा है? मैं हीरो हूँ? कुछ भी हो रहा है क्या? मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ मेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है। तब मिसेस लैन कहती हैं, लैंजन तुमने कहा था मुझसे, तो मैं जिससे कहूँगी उससे शादी करोगे, जब कहूँगी तब करोगे, तो अब कह रही हूँ तो करो ना। तब लैंजन कहता है, हाँ फाइन। तब मिसेस लैन कहती हैं, तो ठीक है रूम में जाओ, कपड़े भिजवा रही हूँ, हमें फिर चर्च के लिए निकलना है। तब लैंजन कहता है, फाइन जा रहा हूँ रूम में। ये कहकर लैंजन रूम में चला जाता है। उसके रूम में जाने के बाद उसकी मॉम कहती हैं, चलो उसके रूम में तो गया ये, एक तो इससे बात करते समय मैं इतनी नर्वस क्यों हो जाती हूँ, मैं इसकी माँ हूँ मैं। पर एक तो ये जिस तरह देखता है ना, उससे तो कोई भी डर जाए। चलो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। ये कहकर मिसेस लैन भी तैयार होने चली जाती हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है चर्च का, जहाँ लैंजन ऑलरेडी वेट कर रहा था। लैंजन के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था, ना ही वो एक्साइटेड था, ना ही वो नर्वस था।
बस थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि ये सब उसकी लाइफ में हद से ज़्यादा फास्ट हो रहा था। तभी उसके सामने एक पर्सन आता है जिससे लैंजन एक टुक देखे ही जा रहा था क्योंकि उस सामने वाला इंसान काफ़ी ज़्यादा मासूम लग रहा था। बहुत ज़्यादा वो नर्वस लग रहा था, वो डरा हुआ लग रहा था। लैंजन इससे पहले कि कुछ बोले तभी सिचेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, लैंजन क्या सोच रहे हो मेरे भाई, चलो आगे, प्रीस्ट बुला रहे हैं, तुम भी ना क्या खामखा सोचते रहते हो, चलो चलो। ये कह के सिचेन लैंजन को आगे कर देते हैं और प्रीस्ट जो रिचुअल्स कहते हैं लैंजन वैसे ही करता जा रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंड मैंशन का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बहुत ही ज़्यादा उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, उसे रहा नहीं जाता तो वो पूछ लेता है, एक्सक्यूज़ मी तुम्हारी एज क्या है। तब वो सामने वाला शख्स घबराते हुए कहता है, "म- मेरी। तब लैंसन कहता है, हाँ तुम्हारी एज क्या है। तब वो सामने वाला शख्स घबराते हुए कहता है, 15। तब लैंसन कहता है, क्या यहाँ। ये कहकर लैंसन गुस्से में अपने रूम से बाहर निकल जाता है और सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आता है और कहता है, मॉम, डैड, बाहर निकलिए कमरे से। जिसकी आवाज़ सुन के उसके मॉम डैड सिचन बैंकिंग सब बाहर आ जाते हैं। लैंजन अपनी मॉम से कहता है, दिमाग खराब हो गया है क्या सबका इस घर में। तब मिसेस लैन कहती हैं, तमीज से बात करो, क्या हो गया है। तब लैंजन कहता है, आप सबको क्या हो गया है, आपको उसकी एज पता है। हाँ, बस 15 साल का है वो। तब मिस्टर लैन कहते हैं, सो व्हाट। तब लैंजन कहता है, सो व्हाट, बच्चा है वो, दिमाग। अरे हद हो गई है, पढ़े लिखे हैं भी कि नहीं आप सब। आपको क्या लग रहा है, आपको सच में लग क्या रहा है, बताएं। आप आप सीरियस मुझे बताएं डैड, आपको क्या लगता है उससे शादी का मतलब पता है, बता दीजिए। वो अंदर डरा हुआ बैठा हुआ है, उसकी जबान लड़खड़ा रही थी मुझसे बात करते समय। हद हो गई है। तब सिचन कहते हैं, लैंजन शांत हो जाओ। तब लैंजन कहता है, नहीं हो रहा हूँ मैं शांत, मुझे लगा था इस घर में सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं। हद हो गई है, पर यहाँ तो अनपढ़ से भी बदतर लोग रहते हैं। अनपढ़ों को भी पता होता है कि मैरिज की एज क्या है। मुझे जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई भी नहीं फर्क पड़ता, उसकी एज से पड़ता है। बच्चा है वो, जाके देखिए जरा उसकी शक्ल अंदर, पता चल जाएगा आपको क्यों किया ये सब। आंसर मी, वरना मैं सच बता रहा हूँ, मैं वो कर दूंगा जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। सच बताइए मुझे। तब मिसेस लैड कहती हैं, तो और हम क्या करते और तीसरी बार एक्सीडेंट होते होते बचा था तुम्हारा इस महीने के अंदर। डरे हुए थे हम सब, मेरी जान निकल रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं हंसती रहती हूँ तो मुझे दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं पास्ट भूल जाती हूँ, मुझे पुरानी बातें याद नहीं आती, तकलीफ नहीं होती लैंसर। मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरा खोने की हिम्मत नहीं है। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चों को नहीं खो। पर तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक माँ नहीं हो, तुम मेरी जगह नहीं हो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती लंदन, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी, किसी भी हद तक, चाहे वो सही हो गलत हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं है, मुझे फर्क पड़ता है कि
मेरा बच्चा कैसा है? जो किया तुम्हें बचाने के लिए किया, जो किया तुम्हारी सलामती के लिए किया, तुम्हारी हिफाजत के लिए किया हमने। तब लैंजन कहता है, हद हो गई है, मेरी हिफाजत के लिए एक की जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने। सच में मॉम, डैड, हेड्स ऑफ यू। तालियां बजानी चाहिए मुझे तो। और भाई, आप भी शामिल थे इस सब में, हाँ? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ। खैर, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी, क्योंकि बात उनसे की जाती है जो समझना चाहता हो, जो बात समझे। पर आपको समझनी नहीं है तो बोल कर क्या फ़ायदा। ये कहकर लैंजन गुस्से में ऊपर की तरफ जाने लगता है। तब सिचन कहते हैं, भांग जी, क्या उसे घर से निकालने वाले हो? तब लैंजन पलट कर कहता है, बिल्कुल नहीं। ऐसा इंसान लगता हूँ मैं आपको? चाहे हालात कुछ भी हो, मैंने शादी की है उससे। जिम्मेदारी है वो मेरी और अब मैं निभाऊंगा, पूरे दिल से निभाऊंगा। आप लोगों ने जो किया है उसे शायद मैं ठीक कर सकूं, कोशिश तो यही करूंगा। ये कहकर लैंजन सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। लैंजन के जाने के बाद लैंजन की मॉम रोने लगती हैं। जब वो रोने लगती हैं तो सबके सब उन्हें शांत करने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन जैसे ही रूम में एंटर करता है तो वो देखता है कि विंग विंग जो है बेड पे सो रहा है। हाँ गाइस, जिससे हमारे लैंजन की शादी हुई है वो और कोई नहीं है, हमारा प्यारा विंग है, जिसे वो देखने लगता है। धीरे कदमों से वो विंग के पास आता है और ब्लैंकेट खोल के उसको उड़ा देता है और खुद सोफे पे जाके लेट जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ सूरज की रोशनी पड़ने से विंग की आंखें खुल जाती हैं। विंग अपनी आंखों को रब करता हुआ उठता है, एक अंगड़ाई लेता है। वो आसपास देखने लगता है तो उसे याद आता है कि वो कहाँ है, इसलिए वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। तभी वो सामने की तरफ देखता है, जहाँ लैंजन सोफे पे अनकंफर्टेबली सोने की कोशिश कर रहा था शायद। अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाता है, जिससे लैंजन की आंखें खुल जाती हैं। लैंजन जैसे ही गिरता है, विंग की हंसी छूट जाती है और वो हंसने लगता है। पर लैंजन के देखते ही वो अपनी हंसी बंद कर लेता है और अचानक से बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तब लैंजन उठता है और अपने कपड़ों को ठीक करता है और बिना कुछ कहे अलमारी के पास जाता है, अपने कपड़े निकालता है और वॉशरूम में नहाने के लिए चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अपने बाल बना रहा होता है तो वो विंग की तरफ देखकर कहता है, पूरा दिन यहीं बैठने वाले हो? तो विंग कहता है, हाँ। तब लैंजन कहता है, मैंने कहा पूरा दिन यहीं बैठने वाले हो? तब विंग कहता है, नहीं। तब लैंजन कहता है, तो शावर लेने क्यों नहीं जा रहे हो? तब विंग उठता है और अपने बैग में से कुछ कपड़े निकालकर वॉशरूम में नहाने के लिए चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन विंग को लेकर नीचे आ रहा था डिनर ब्रेकफास्ट टेबल पे। विंग जब सबको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो पीछे होने लगता है। तभी लैंजन विंग का हाथ पकड़ता है और उसे सामने लाता है और बहुत ही लो वॉइस में प्यार से उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो मॉम है मेरी, वो डैड है मेरे, भाई है मेरे बड़े, और वो भाभी हैं। समझ में आया? तब विंग हाँ करता है। तब लैंजन कहता है, आओ। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ता है और ब्रेकफास्ट टेबल पे ले आता है। वो दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हैं तो लैंजन देखता है कि विंग कुछ खा नहीं रहा
तब लैंजन विंग से कहता है कुछ और खाना है तुम्हें? तो विंग कहता है नहीं। तब लैंजन कहता है तो फिर कुछ खाओ, सुबह सुबह खाली पेट नहीं रहते। तब विंग कहता है वो वो मुझे इससे खाना नहीं आता। तब लैंजन कहता है वो को नाइफ से। तब विंग हाँ करता है। तब लैंजन कहता है ठीक है। वो अपने सर्वेंट को आवाज़ देता है और सर्वेंट उसके आगे आके खड़ा हो जाता है। तब लैंजन कहता है कि 2 चॉपस्टिक लाई जाए। सर्वेंट उसे 2 चॉपस्टिक ला के दे देता है। लैंजन विंग को 2 चॉपस्टिक दे देता है खाने के लिए, ताकि वो आराम से खाने को खा सके। विंग धीरे धीरे खाना खा लेता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद लैंजन ऑफिस के लिए जाने लगता है। तब विंग लैंजन के कोट को पकड़ लेता है और कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? तब लैंजन कहता है ऑफिस। तब विंग कहता है हाँ, आप कब तक आएंगे? तब लैंजन 2 मिनट के लिए फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आज तक उससे अपनी पूरी लाइफ में किसी ने ये सवाल नहीं पूछा था कि वो कब आएगा, क्योंकि कोई इतना हिम्मत ही नहीं रखता था कि लैंजन से पूछ सके कि वो घर कब तक आएगा, वो कहाँ जा रहा है, वो किस लिए जा रहा है, उससे रीज़न पूछ सके। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। पर पहली बार किसी ने उससे सवाल पूछा था, और जो सवाल पूछा गया था वो इतनी मासूमियत से पूछा गया था कि कोई चाहकर भी गुस्सा नहीं कर सकता था। सबके सब लैंजन की शक्ल की तरफ देख रहे थे कि लैंजन शायद अब बम की तरह फटने वाला है। पर जो उसने अगला शब्द बोला वो शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी लैंजन कहता है जल्दी आ जाऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है? और डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है, तुम आराम से रह सकते हो। और अगर कुछ भी चाहिए होगा तो भाभी को कह देना। तब विंग नोट करता है और लैंजन वहाँ से चला जाता है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट पे बताइएगा, क्योंकि मेरे को जब कमेंट मिलते हैं तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आपको मुझे पता है विंग की स्टोरी जाननी है तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी।